हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मूवी में दो सिस्टर को देखते हैं जो एक नए चर्च के लिए काम कर रही थी। एक का नाम पैक्सटन और दूसरी सिस्टर का नाम बर्नर्स था। इन दोनों को चर्च के लिए नए मेंबर्स लाने थे। जिन लोगों ने इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी, ये दोनों उन्हें इनवाइट करने जाने वाले थे। रास्ते में उन्हें कुछ लड़कियां मिलती हैं जो सिस्टर पैक्सटन को बुली करने लगती है, जिससे सिस्टर पैक्सटन बहुत दुखी हो जाती हैं। अब वो बातें करते हुए वहां पहुंच जाती हैं जहां उन्हें जाना था। रास्ते में बारिश भी शुरू हो गई थी। ये दोनों भीग गए थे। ये लोग मिस्टर रीड्स के घर आ जाते हैं जहां इन्हें रिलीजन के बारे में कुछ सवाल करने थे। मिस्टर रीड्स उन्हें अंदर आने को कहती है, लेकिन वो मना करते हुए कहती है कि हमारे चर्च का रूल है कि जिस घर में कोई लेडी ना हो उस घर में जाना सख्त मना है। मिस्टर रीड्स कहते हैं कि उनकी वाइफ किचन में ब्लूबेरी पाइस बना रही है। उन्हें खुशबू भी आ रही थी, इसलिए वो दोनों अंदर चली जाती हैं। दोनों ने अपना गीला कोट उतारकर रीड को दे दिया था और वहां बैठ गई थी। रीड कहता है कि जल्दी ही उसकी वाइफ उनसे मिलेगी। अब रीड उनकी पिछली लाइफ के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो बचपन से ही चर्च में पली हैं। रीड उनसे कहता है कि क्या आपको गॉड में यकीन है, तो वो दोनों हाँ बोलती है। वो अब उन दोनों को एक किताब दिखाता है जो बुक ऑफ मॉर्मन की थी, जिसे जोसेफ स्मिथ ने लिखा था। वो किसी गॉड में बिलीव नहीं करते थे, पर जब वो एक मुसीबत में पड़ गए थे तो उस टाइम एक एंजल ने उनकी मदद की थी और तब से ही गॉड में विश्वास करने लगे थे। रीड उनसे पूछता है कि तुम दोनों को भी यही लगता है, कि वो कहती हैं कि हाँ, उन्हें इसकी बात सच लगती है। गॉड भी इसी की दुनिया का हिस्सा है। अब वो दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम दोनों को दूसरी दुनिया पर विश्वास है, और फिर से दोनों हाँ बोलती हैं। अब वह सिस्टर पैक्सन कहती हैं कि मैं मरने के बाद एक बटरफ्लाई बनूंगी और अपनों की फिंगर पर बैठूंगी। अब रीड तीसरा सवाल करता है, क्या एक से ज़्यादा शादियां करना ठीक है। तब पैक्सटन कहती है कि बिल्कुल नहीं। तब वो कहता है, क्यों, तुम्हारे चर्च वाले तो इस रूल को मानते हैं। तब सिस्टर बर्नस बोलती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि चर्च वाले अपने मेंबर्स को बढ़ाना चाहते हैं। रीड कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ। जोसेफ ने अपनी अय्याशी के लिए एक से ज़्यादा शादियाँ की और उसे फॉलो करते हुए ही लोगों ने ज़्यादा शादियाँ करना शुरू कर दी और इसको धर्म का नाम दे दिया गया। वो दोनों उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती हैं। तब वो बताता है कि मैंने बहुत सारे रिलीजन पढ़े हैं। अब वो उठकर एक कमरे के अंदर चला जाता है और उनसे कहता है कि अगर मेरी वाइफ से मिलना चाहते हो तो अंदर आ जाओ। इन दोनों को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो दोनों रूम की तरफ बढ़ी। रूम में बहुत अंधेरा था। उन्होंने देखा कि जो कैंडल जल रही थी वो ब्लूबेरी फ्रेग्रेंस की थी। उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। वो चर्च में कॉल करने लगती हैं, पर मिस्टर रीड उन्हें बताता है कि इस घर की दीवारें मेटल की बनी हुई हैं, इसलिए यहाँ कोई सिग्नल नहीं आता। उन दोनों को एहसास होता है कि वो दोनों अब किसी ट्रैप में फंस चुकी हैं। सिस्टर बर्नर्स कहती है कि हमें उस आदमी से बात करनी चाहिए, इसलिए वो उसे फॉलो करने लगती हैं। वो एक रूम में अंदर आ जाती हैं जो एक चर्च की तरह बना हुआ था। पैक्सन उसे कहती हैं कि प्लीज़ हमें चर्च जाना है, हमें जाने दो। रीड कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं रोका, तुम जा सकती हो। मेन गेट पर टाइमर लगा हुआ है, इसलिए वो सुबह को खुलेगा। तुम पीछे के दरवाजे से जा सकते हो। वो दोनों हैरान थी कि उसने जाने को कहा। पीछे का एक दरवाज़ा बेसमेंट से खुलता है। उसे ठीक नहीं लगा। उन्होंने दूसरा दरवाज़ा खोला तो वो भी बेसमेंट से जाती थी। वो समझ चुकी थी कि इसने जानबूझकर हमें फंसाया है। दूसरी तरफ चर्च के फादर परेशान थे उन दोनों के लिए, क्योंकि वो अभी तक आई नहीं थी। वो दोनों जान चुकी थी कि वो उन्हें जाने नहीं देगा। रीड उनसे नॉर्मली बातें करने लगता है। वो उन्हें एक मोनोपोली नाम की एक गेम दिखाता है। बर्नर्स अपने कोट में हाथ डालकर साइकिल की चाबियां चेक करती है तो उसमें नहीं होती। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई रीड की प्लानिंग है। रीड की सब बातें सुनने के बाद बर्नर्स कहती है कि जो भी हो, मुझे गॉड पर बिलीव है। रीड उसकी बात सुनकर दो दरवाजे जो उसे बाहर जाने के लिए बताए थे, उन दोनों में से एक पर बिलीव और दूसरे पर डिसबिलीव लिख देता है। अब रीड कहता है कि अगर तुम दोनों को गॉड में बिलीव है तो बिलीव वाले दरवाजे के अंदर जाओ। वो दोनों गॉड पर बिलीव करते हुए अंदर चली जाती हैं। अंदर बहुत अंधेरा होता है, इसलिए फ़ोन की लाइट ऑन कर लेती है। अब अंदर एक कमरे में जाकर उन्हें एक टेबल और कुर्सी मिलती है।
और एक छोटी सी विंडो भी दिखाई देती है जो लकड़ी से बंद की हुई थी। कुर्सी से तोड़ने की कोशिश करती लेकिन नहीं टूटता। अब बर्नर्स को लेटर ओपनर निकालती है जो उसने छुपाया था। बर्नर्स कहती हैं कि जब मैं कुछ जादुई मंत्र बोलूँगी तभी तुम रीड पर हमला कर देना। अब तभी हम बचकर वहाँ से जा निकलेंगे। तब उसके सामने चादर से लिपटी एक औरत आ जाती है जिसके हाथ में एक जहरीली पाई होती है। अब वो फिर से कुछ मंत्र पढ़ने लग जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि ये एक पैगंबर है जो अब जहर वाली पाई खाएगी और मर जाएगी, जिसके बाद ये बताएगी कि मरने के बाद उसने क्या देखा। अब बर्नर्स ऊपर जाकर देखती है कि मिस्टर रीड ने अपना घर का नक्शा बनाया हुआ था जिसमें उसने लड़कियों का मॉडल बनाया हुआ था। अब बर्नर्स और पैक्सन उस रूम से निकलकर दूसरे में जाती है तो देखती है कि उसका दरवाजा भी बेसमेंट में जाता था। सिस्टर बर्नर्स को वहाँ एक माचिस दिखाई देता है। वो उसे लेने की कोशिश करती है लेकिन नहीं ले पाती और वापस आ जाती है। वो देखती हैं कि वो और औरत मर चुकी है। तब रीड्स उन्हें बताता है कि औरत की सांसें जा चुकी है। रीड उन्हें चेक करने को कहता है। रीड कहता है कि अब वो औरत उठकर हमें बताएगी कि आफ्टर लाइफ में उसने क्या देखा। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। दोनों जानती थी कि फादर ही ढूंढने आए होंगे। रीड उन्हें झूठ बोलता है कि दोनों चली गई थी। ये सच मानकर फादर वहाँ से चले जाते हैं। पैक्सन रीड के रूम से माचिस ले आई थी ताकि उसे जलाकर फादर को साइन दे सके कि वो वहाँ ही है। फादर चले जाते हैं। वो औरत भी जिंदा हो जाती है और दोनों को बताती है कि उसने बताया है कि उसने बादल देखे हैं पर वो स्वर्ग नहीं था और जहाँ पर ये सब भी असल नहीं है। रीड आकर उस औरत को वहाँ से ले जाता है। उसे देखकर दोनों हैरान थी कि मरने के बाद कोई कैसे जिंदा हो सकता है। बर्नर्स बताती है कि मैंने भी कुछ ऐसी चीज़ें इमेजिन की हैं। वो दोनों अब रीड से मुलाकात करने वाली थी जब बर्नर्स मैजिकल बर्ड बढ़ती और पैक्सन को हमला करना था। वो जैसे ही आगे बढ़ती है मिस्टर रीड को पता चल जाता है। वो सिस्टर बर्नर्स का गला काट देता है जिसे देखकर पैक्सन बहुत ज़्यादा डर जाती है। पैक्सन कहती है कि ये क्या किया तुमने। तब रीड कहता है कि ये रियल नहीं, ये एक सिमुलेशन है। रीड मरी बर्नर्स के हाथ से एक चिप निकालता है और उसे दिखाता है। तब पैक्सन कहती है कि ये चिप नहीं बर्थ इम्प्लेशन है। मुझे पता है कि ये कैसे किया। वो जो औरत मर चुकी थी वो मरी औरत और जिंदा हुई औरत दोनों अलग थी। ये तब किया जब हम माचिस लेने ऊपर गए थे। ये सब तुमने कंट्रोल में है। रीड हंसने लगता है और कहता है कि ये तुम साबित कैसे करोगी। पैक्सन कहती है कि ज़रूर जहाँ कोई सीक्रेट पैसेज है जिसे मैं ढूंढ लूँगी। वो दूसरे बेसमेंट में चली जाती है और उसे मिल भी जाता है। वहाँ पर उस औरत की लाश थी जो उसने कहा था सच था। रीड ये देखकर हंसने लगा। वो चाहता था कि पैक्सन ये सब समझे। वो बेसमेंट के सभी कमरे देखती है। वहाँ एक कमरे में बाहर उसकी साइकिल का एक लॉक लगा था। वो उस लॉक को खोलती है जहाँ अंदर बहुत सी औरतें कैद थी। तभी रीड आ जाता है और कहता है कि अब समझ आया रिलीजन किसे कहती हैं। अब पैक्सन कहती है कि जब से हम आए हैं तुमने तब से ही सब प्लानिंग करना शुरू कर दी। हमारे हाथ से कोट लिया और साइकिल की चाबियाँ निकाल ली और अब सब तुम्हारे कंट्रोल में होता गया। पैक्सन कहती है कि तुम्हारे हिसाब से ये सब हमारे सोच के मुताबिक नहीं, रिलीजन के कंट्रोल द्वारा कराया जा रहा है। रीड खुश था कि पैक्सन को सब समझ आ गया। अब पैक्सन को बहुत दुख होता है। वो बर्नर्स द्वारा दिया गया लेटर रीड के गले में घुसा देती है। अब वो भागकर ऊपर जाकर घर का मॉडल देखकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। वो हर दरवाजे को खोलती है पर सभी दरवाजे इंटरलिंक्ड थे। उसे समझ आ जाता है कि इस घर से नहीं निकला जा सकता। तभी रीड उसके पीछे से आता है और उसे स्टैब कर देता है। पैक्सन भी अब मरने ही वाली थी। वो कहता है कि गॉड से प्रे करो कि हम दोनों बच जाए। पैक्सन को गुस्सा आता है। तभी सिस्टर बर्नर्स जख्मी हालत में वहाँ पर आ जाती है जिसे देखकर पैक्सन खुश हो जाती है। वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर रीड के गले पर मारती है जिससे रीड मर जाता है। पैक्सन खुश थी कि रीड मर गया लेकिन तभी सिस्टर बर्नर्स मर जाती है। उसे बहुत दुख होता है। अब वो फिर से ऊपर जाती है और मॉडल देखती है जिससे उसे एक खिड़की के बारे में पता चलता है जिससे वह बाहर निकल सकती थी। अब वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी एक बटरफ्लाई उसके हाथ पर बैठ जाती है।
जिसे वो अपने फ्रेंड सिस्टर बर्नर्स मानती है और उसे विश्वास हो जाता है कि मरने के बाद भी लाइफ है। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।